अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि याकूब बेग कौन थे, ये कहाँ से हिजरत करके आए, याकूब बेग की उस्मान गाजी से दुश्मनी कितने साल रही और दुश्मनी की वजह क्या थी, मंगोलों के साथ उनका इत्तेहाद क्यों रहा और वो सल्जोक सल्तनत के खिलाफ क्यों हुए। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। 13वीं सदी ईस्वी में मंगोलों की यलगार के सामने कोई डटकर मुकाबला ना कर सका। ये जलालुद्दीन ख्वारज़म ही थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से जलालुद्दीन ख्वारज़म भी उनको शिकस्त ना दे सके। बहरहाल जलालुद्दीन ख्वारज़म की वफात के बाद मंगोल मजीद जालिम हो चुके थे। दरमियान कबीले के सरदार अली शार बे मंगोलों से अपनी जान बचाकर दरमियान से फारिस की तरफ जा चुके थे। अब ये जमीनों की तलाश में थे जहां वो बस सकें। तो सल्जोक सल्तनत रूम ही थी जिन्होंने उनको रहने के लिए जगह दी। यानी सरदार अली शार बे अनातोलिया में जब दाखिल हुए तो उनको सहारा देने वाली सल्जोक सल्तनत थी और उसी की वजह से ही सरदार अली शार बे हल्ले फूलने लगे। यकूब बे सरदार अली शार बे का बेटा था और यकूब बे की जवानी मंगोलों के साथ लड़ते लड़ते ही गुजरी थी। लेकिन 1283 से लेकर 1299 तक दरमियान कबीला सल्जोक सल्तनत का बागी रहा। वजह कोई और नहीं थी बल्कि सल्जोक सुल्तान की मौत थी। उसके बाद जो नए सुल्तान आए जिनका नाम सुल्तान मसऊद था, उसके हवाले से उन्हें कुछ तशवीश थी, जिसकी वजह से उन्होंने सल्जोक सल्तनत से किनारा इख्तियार करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ 1299 में ही दरमियानियों ने अल्हानी सल्तनत से इत्तेहाद भी कर लिया और आप जानते ही हैं अल्हानी सल्तनत से मुराद मंगोल है, जिन्होंने सल्जोक सल्तनत पर कब्जा किया हुआ था। 1300 ईस्वी में अली शार बे की वफात के बाद उनकी जगह उनका बेटा यकूब बे उस कबीले का सरबराह मुकर्रर हुआ। ये वो दौर था जब सल्जोक सल्तनत काफी हद तक कमजोर बल्कि दम तोड़ रही थी। यकूब बे बहुत ही चालाक और सियासी आदमी था। उसकी जवानी चूंकि मंगोलों से लड़ते हुए गुजरी थी, इसीलिए ये अगर कहा जाए कि वो एक आला दर्जे का एक सिपा सलार भी था तो गलत ना होगा। बास तारीखदानों के मुताबिक यकूब बे ने ना सिर्फ मंगोल अल्हानी सल्तनत से इत्तेहाद किया बल्कि बीच बीच में दुश्मनी भी करते रहे, क्योंकि उस वक्त मुमकिन ना था सल्तनत से मुकाबला किया जा सके। इसीलिए सरदारान अक्सर सियासी चालों के जरिए ही अपना सर्वाइवल करते थे। क्योंकि सल्जोक सल्तनत तकरीबन दम तोड़ चुकी थी और अब सल्जोक सल्तनत अनातोलिया के साथ साथ कुछ इलाकों पर भी अपना हुक्म चलाने के काबिल ना रही थी, तो जहां जहां कोई कबीला था उसने अपनी अमारत बनाना शुरू कर दी। यानी जहां जहां जो कबीला मौजूद था वहां पर कब्जा शुरू हो गया। उसके साथ साथ आपने छोटे छोटे इलाकों के नाम रखकर वहां अपना हुक्म जारी करने लगे। उस्मान गाजी भी साउथ से लेकर यानी शहर तक अपने इलाकों पर मुकम्मल तौर पर अपना हुक्म चलाते थे। इसी तरह दरमियान कबीले ने भी अपनी एक अलग जगह मुकर्रर की हुई थी और आपने अलग इलाकों पर कब्जा किया हुआ था। अब उस्मानी और उनके दरमियान दुश्मनी की वजह सिर्फ और सिर्फ सरहद थी, जिसकी वजह से अक्सर कहा जाता है कि कभी यकूब बे किसी किले पर हमला करवाते थे तो उस्मान गाजी उसका दफा करते थे और वापसी पर हमले के दौरान उसमें झड़पें चलती रहती थी। इसीलिए यकूब बे ने फैसला किया कि उस्मान गाजी से बैत ली जाए और पूरे अनातोलिया पर उनका हुक्म हो, क्योंकि उस वक्त दरमियान कबीले की अगर ताकत की बात की जाए तो सल्तनत उस्मानिया सिर्फ उसका 10% ही थी। यानी उस्मान गाजी ने जो अभी छोटी सी जमीनों पर अपना हुक्म चलाना शुरू किया था, वो दरमियान कबीलों की जमीनें अफराद और सिपाहियों के मुकाबले में सिर्फ 10% थी। उसे एक बात वाजिया थी कि दरमियान कबीला या दरमियान अमारत उस्मानियों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन उस्मान गाजी से जब यकूब बे ने बैत लेना चाही तो उस्मान बे ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यकूब बे बहुत ही शर्मिंदा हुए और इर्द गिर्द के कबीलों ने ये बात सुन ली, जिससे वो पूरे अनातोलिया पर तो मुकम्मल कंट्रोल हासिल ना कर पाए, क्योंकि अगर एक बड़े कबीले का सरदार उनकी बैत नहीं लेता तो यकीनन उनके साथ कोई ना कोई सरदार और भी मौजूद थे जो यकूब बे का कभी भी साथ देना नहीं चाहते थे। इसीलिए यकूब बे और उस्मानियों की तकरीबन
100 साल से ज्यादा दुश्मनी चलती रही। यकूब बेग 1302 से लेकर 1327 तक दरमियानियों के सरदार रहे और उसी दौरान कभी भी उस्मान गाजी ने उनकी बैत ना ली, जिसकी वजह से उन दोनों इमारतों की दुश्मनी बढ़ती रही। अब ये दुश्मनी तकरीबन 129 साल तक जारी रही और बिला आखिर 1429 में ये इमारत सल्तनत उस्मानिया में जम हो गई। क्योंकि उस्मानी अब उनसे बहुत ताकतवर हो चुके थे, सियासत और दफाई एतबार से भी बहुत बढ़ चुके थे, तो दरमियानियों का ये फैसला अच्छा फैसला था। 1327 में यकूब बेग की वफात हुई तो उनकी जगह उनका बेटा मोहम्मद अव्वल जानशीन हुआ। इसके अलावा दरमियान अमारत में यकूब बेग दोई भी सरदार मुकर्रर रहे, जो 1388 से लेकर 1429 तक सरबराह रहे। कहा जाता है कि जब उस्मान बेग एक किले की फतह में मसरूफ थे और एक किला जो उरहान गाजी के पास था उस पर जिन्होंने हमला किया था, तारीखी हवाले से बताया जाता है कि ये जावेदार डाकुओं ने हमला किया था और उसमें कोई शख्स मुलविस नहीं था, लेकिन बास तारीख दानों के मुताबिक इसके पीछे यकूब बेग ही मुलविस थे, जिन्होंने जावेदारों के जरिए उस्मानियों के किले पर हमला किया। लेकिन चूंकि उरहान गाजी की तरबियत करने वाले उस्मान गाजी थे, इसीलिए उन्होंने इस किले को इन जावेदार ततारियों से बचा लिया, यानी ये हमला एक नाकाम हमला रहा। उसके बाद उस्मान गाजी उरहान गाजी से इतने खुश हुए कि जिससे उस्मान गाजी के करीबी साथियों ने ये भांप लिया कि उस्मान गाजी का जानशीन कौन होगा। कि हमले को जिस तरह उरहान गाजी ने नाकाम बनाया, उसके बाद उस्मान गाजी ने उरहान गाजी को एक किला फतह करने के लिए भेज दिया। आज के एपिसोड में यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज।